ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने में ही स्थित रहना है, वही सुखी रहना है। जब अपने में स्थित रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का अनुभव करता है। स्वास्थ्य ही सुख है, ये आगम वचन है और ये अनुभूति भी है। हमें हर प्रयास स्वस्थ रहने का करना है। जब भी अवसर मिले अपने से युक्त हो जाना है, अपने में उपस्थित हो जाना है। सिर से पैरों तक इतना ही हमारा विस्तार है, लेकिन इसमें अक्षुण्ण सुख है। सुख की कोई सीमा नहीं है। अमर्यादित सुख हमारा स्वरूप है। बस अपने से युक्त रहना है और अनंत काल सुख से रहना है। फिर दुख का लेस भी नहीं है। हम सुखवान हैं, इसलिए महान है। मूर्त पदार्थ सुखवान नहीं है। इंद्रिय द्वारों से हम वृथा ही उनके सन्मुख रहते आए हैं। अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, अपने सुख को खोते हैं। वही असंयम है, उसी से हम संसार में रुल रहे हैं। बीती ताई विसारिये वर्तमान की सुध ले। हमें वर्तमान में अपने में स्थित हो जाना है। हमेशा हमको वर्तमान क्षण ही मिलता है। उस वर्तमान क्षण में ही अपने सन्मुख रहकर हमने अपने सुख को भोगना है, सुख का रसपान करना है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। वर्तमान क्षण में ही अपने सन्मुख होकर हमें अपने आनंदामृत का सेवन कर लेना है। इस आनंद को किसी पल भी वृथा नहीं गंवाना है। उत्तम स्वास्थ्य को पाकर रहना है और उत्तम सुख ही भोगना है। स्वस्थ व्यक्ति को सारी दुनिया सुखद लगती है। अस्वस्थ व्यक्ति को सारी दुनिया ही काटने को दौड़ती है। दुनिया पर केवल आरोप आता है। दुनिया न सुखद है न दुखद है। अचेतन में न सुख स्वभाव है, इसलिए न वह सुख का कारण है न दुख का कारण है। इतना अवश्य है कि अचेतन के सन्मुख रहने से हम ही दुख रूप नमन करते हैं। इतना विचार कर हमें अपने सन्मुख रहना है, अंतर में ही रहना है। जब बहिर्मुख नहीं रहते तो स्वतः ही अंतर में ही रहते हैं। अंतर यात्रा कीजिए, वही सुखद यात्रा है, वही तीर्थ यात्रा है, वही परमात्म दर्शन है, परमात्म आराधना है। आपाद मस्तक इतना ही अपने लिए आनंद अमृत है। क्षेत्र से भले ही सीमा है, पर भाव से असीम है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जितना हमने स्वास्थ्य अर्जित किया है, उतना ही हमको सुख मिलता है।
अंतर में ठहर कर हमें अपने स्वास्थ्य को उत्तम से भी उत्तम बनाना है। सर्वांग स्वस्थ रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जितना अधिक अपने सन्मुख रहेंगे उतना ही अधिक सुख हमको मिलने वाला है। जितना गुड़ उतना मीठा, जितना अंतर्मुखता उतना सुख, जितना स्वसंवेदन है उतना ही सुख का भोग है। सुख के लिए मूर्त पदार्थों के अधीन नहीं रहना है। अनादि से बहिर्मुख रहे हैं वही दुख है। उसी बहिर्मुखता को यत्न पूर्वक मिटाना है। जो भी आदत हो वह यत्न पूर्वक ही मिटती है, और यदि संकल्प कर लिया जाए तो वह शीघ्र ही मिट जाती है। दृढ़ संकल्प करना है और पूरे यत्न के साथ अपने सन्मुख रहना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखना है। अपने भ्रूमध्य पर आइए। अपना हर भाग सुख का बना हुआ है। जीव एक सुख स्वभावी है। अचिंत्य सुख शक्ति का धारक होने से ही आत्मा को परमात्मा संज्ञा है, भगवान संज्ञा है। अपना गौरव ग्रहण करिए। जगत को विषय नहीं बनाते तो किंचित भी राग द्वेष नहीं रहता। हम वीतराग रहते हैं, और जो वीतराग रहता है वह स्वस्थ रहता है, सुख का अनुभव करता है। और जो रागी द्वेषी रहता है वह अस्वस्थ रहता है और दुख का अनुभव करता है। आप चाहते हैं कि आपको कोई भी रोग नहीं हो, आप सदा निरोग रहें, तो अपने से युक्त रहने का ही सतत अभ्यास कीजिए। अभ्यास इसलिए करना है कि वृत्ति पुनः पुनः बाहर आती है। जो अनादि से जिया है उसकी पुनरावृत्ति सहज होती है, पर जब हम अंतर में रहने लगते हैं तो फिर अंतर्मुख होना भी सहज हो जाता है। फिर वृत्ति सहज ही अंतर में ही रहती है, अपना अनुभव करते हुए ही रहती है। इससे परमात्म पद अल्पकाल में ही मिल जाता है। बस दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे अपने में स्थित रहना है। जड़ पदार्थों में सुख के भ्रम को छोड़ देना है। जड़ पदार्थों को देखने की इच्छा छोड़ना है। प्रकृति की छटा कितने भी सुंदर क्यों न लगे, ये भौतिक वैभव कितना ही सुंदर क्यों न लगे, वह सुंदरता वास्तव में भ्रम ही है। अपने स्वास्थ्य के कारण ही बाहर की रचना, चाहे वो प्राकृतिक हो या भौतिक हो, हमें सुखरूप लगती है। वह रचना न सुखरूप है न दुखरूप है। सुखरूप हम ही हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। हमें अपने सन्मुख रहकर अपने को सुख से भर लेना है। उत्तम से भी उत्तम सुख भोगते हुए रहना है, और अल्पकाल में ही परमात्मा होकर पूर्ण सुख से सदा काल रहना है।
दुख को पास में नहीं आने देना है। इसके लिए बहिर्मुखता पर लगाना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। हर भाग में या तो आराम है या वेदना है। ये हमारे अमूर्त काया के भाग की अवस्था है। जो मूर्त शरीर में है उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण ही है, सुख दुख कदापि नहीं है। मूर्त शरीर के क्षेत्र में ही हमारा अमूर्त शरीर है, उसी के आकार में है, तो हमें भ्रमित नहीं होना है। सुख दुख का परिणाम हमारे में होता है, हमारी अमूर्त चैतन्य काया में होता है। और दुख का परिणाम तो कर्म के संबंध से है। कर्म का संबंध नहीं हो तो सुख ही होने वाला है। हमें कर्म के संबंध को ही मिटाना है, उसके लिए बहिर्मुखता को मिटाना है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ असहता उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध होता है। यदि आप शरीर में असहता नहीं चाहते हैं तो बहिर्मुखता को दृढ़ता से रोक कर रखना है। आगम के अनुसार छठे गुण स्थान तक बहिर्मुखता है और वहीं तक असहता वेदनी कर्म का बंधन होता है। उसके आगे बहिर्मुखता भी नहीं है तो असहता वेदनी कर्म का बंध भी नहीं है। इसी कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि असहता वेदनी कर्म का बंध करना इष्ट नहीं है तो बहिर्मुख नहीं रहना है। और जब असहता वेदनी कर्म का बंध नहीं है तो उदय भी नहीं है, तो फिर अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता भी नहीं होती है। न फिर शरीर में वेदना होती है, न बाहर में कोई प्रतिकूल प्रसंग ही मिलता है। दोनों कान नासिका अपना नाम ही वास्तविक मंत्र है। नाम का अर्थ नहीं किया जाता है। नाम का वाच्य ये चेतन परमात्मा है, अपनी अमूर्त काया है। तो अपने नाम का स्मरण करके अपना मुख अपनी ओर कर लेना है और इस प्रकार शीघ्र ही सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। अपने तो नाम की अपार महिमा है, क्योंकि अपने नाम को सुनकर या मन में लेकर हम अपने से युक्त सुगमता से हो सकते हैं। इसी प्रकार अपने अंगों के नाम वे अपने ही विभागों के नाम हैं। इसलिए अपने अंगों के नाम को मन में लेकर अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले आना है। अपने आनंद रूप अंग हैं, तो उन पर अपने ध्यान को लाने से हमको आनंद का ही अनुभव होने वाला है। जैसी वस्तु का सेवन करते हैं वैसा ही सहज स्वाद आता है। हमें सुख रूप वस्तु का ही सेवन करना है और वह सुख रूप वस्तु अपनी चिन्ह मूर्त ही है, जो अकृत्रिम चैत्य है। किसी ने इसको बनाया नहीं है, यह चेतने में अनुभव करने में आती है, इसलिए यही चैत्य है। दोनों नथुने तीन लोक प्रमाण ये अपने अमूर्त काया है। कर्म के संबंध से ही संकोच को प्राप्त है। इस प्रकार क्षेत्र से हम अति विशाल हैं
और सुख गुण से अति महान है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। जैसे जैसे हम अपने में ठहरते हैं, अपने सन्मुख होते हैं, वैसे वैसे कर्मों का बंध नष्ट होता जाता है और हमारा सुख प्रकट होता जाता है। हमें पूर्ण सुख को प्रकट करना है और इस कार्य में प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि हमको पूरा सुख चाहिए। भला सुख को कौन नहीं चाहता है, बस सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। अपने को कर्म के बंधन से छुड़ाना है। इसके लिए जीव और कर्म की संधि में ही ध्यान को दृढ़ता से रोक कर रखना है। सिर से पैरों तक यहाँ ही जीव और कर्म की संधि है। इसी संधि में हमको ठहरना है। उससे यह संधि टूट जाती है और हमारा सुख प्रकट होकर हमको अनुभव में आने लगता है। इस प्रकार युक्ति से इस मार्ग को स्वीकार करिए और अंतर्मुख होकर शांति का अनुभव होता है। उस शांति के अनुभव से इस मार्ग को स्वीकार करिए। मार्ग को युक्ति और अनुभव से ही स्वीकार किया जाता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर जिह्वा भाग पर लाइए। रसना इंद्रिय का भाग ऊपर तालु का भाग। मुक्त अवस्था में इंद्रियों का आकार तो रहता है, पर मूर्त इंद्रियां नहीं रहती है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता है। और फिर इंद्रिय ज्ञान के अभाव में परमात्मा को पुनः कभी संसार नहीं होता है। इंद्रियों का आकार भले ही रहे, पर मूर्त इंद्रियों का सद्भाव हमको नहीं चाहिए। और मूर्त इंद्रियां जब तक है तब तक इनको उपयोग में नहीं लेना है। इंद्रियातीत रहना है। मूर्त देह के संबंध से ही हिलना डुलना, बोलना चलना आदि होते हैं। इनके अभाव में जीव न बोलता है, न हिलता डुलता चलता है, सहज निष्कंप रहता है। ऐसे ही अंतर्मुख होकर हम निष्कंप रह सकते हैं, निष्कंप रहते हैं। वह निष्कंप दशा ही चाहिए, जहाँ हम अपने में मगन होते हैं, वहाँ सहज ही अकंप भी रहते हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। यदि आप चाहते हैं कि जब तक संसार में है आपका स्वर मधुर रहे, तो अपने ध्यान को अपने कंठ पर भोगिए, कंठ की संवेदना को भोगिए। इससे कंठ स्वस्थ रहेगा और आपका स्वर भी मधुर रहेगा। यही स्वाधीन उपाय है, सत्य उपाय है। दोनों गालों का भाग, ठुड्डी, पूरा मुखमंडल। मूर्त मुखमंडल भले ही सुंदर लगता हो, पर वह सुख का हेतु कदापि नहीं है। मूर्त मुखमंडल को देखकर कदाचित हमको वैसे कि सुख हो, पर वह सुख पारमार्थिक नहीं है। अपना अमूर्त मुखमंडल ही अनुभव में लेने योग्य है। गर्दन का भाग आपको अपने ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपने हित के लिए अपने सन्मुख रहना है।
एक एक पल अति कीमती है। हर पल हमें कर्मों से छूटना है, बंधना नहीं है। एक ही भावना भाना है कि हमको परमात्मा होना है। उसके लिए अपने मूर्त को ही भाना है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। पांव से मस्तक तक ये आत्म भवन है। इसी को भाना है, इसी के सन्मुख होकर इसी में स्थित रहना है, इसी में ठहरना है। स्थिर हो बैठो अपने धाम, अपने सीने के भाग पर आइए। अपनी पूरी मूरत है वह प्रभु की मूरत है। बस मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। हृदय स्थान जब अंतर में हम रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। मूर्त काया भी बंदी होने से, हमारे स्वस्थ होने से वह भी स्वस्थ रहती है। इस बात का ज्ञान कराती है कि भीतर जीव स्वस्थ है। पेट का भाग हर भाग में सुख गुण का परिणाम पाया जाता है, वही भोगने योग्य है। वही अपना स्वरूप है। अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, अपना ये चतुष्टय ही भोगने योग्य है, पाने योग्य है। पर वस्तु का चतुष्टय पाने योग्य नहीं है, क्योंकि पर ही है ताते दुख हो, क्योंकि उसका ग्रहण पराधीनता है। स्व स्व ही है ताते सुख हो, क्योंकि आप सुख स्वभावी है। पीठ के भाग पर आइए। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। परमार्थ से अपनी मूर्त ही जिनवर है। अपनी चैतन्य मूर्ति अरूपी है, तथापि अनुभव में आती है और परमात्मा समान होने से इसको जिनवर संज्ञा है। इसके अंग अंग का हमने अनुभव करना है, जिससे हमको अपार शांति का अनुभव होने वाला है। दाहिने भुजा अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है, एक टक रहना है। यही एकाग्रता है, यही ध्यान का स्वरूप है। अन्य का स्मरण सहज ही नहीं होता है। अन्य का स्मरण ही आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नाम पाता है, और अपना अनुभव ही धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नाम पाता है। आर्त रौद्र ध्यान के फल में हम संसार में गुजरते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के फल में हम सुख को भोगते हैं। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं भुजा, बाईं हथेली, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली। आपाद मस्तक ये परमात्मा की प्रतिमा है। मन ही मन इसको अनंत नमन कीजिए। यही परमार्थ से नमन करने योग्य है।
इसी में झुकना है, पर में कदापि नहीं झुकना है। पर में झुकती हुई वृत्ति ही दुख उत्पन्न करती है, अपनी ओर झुकती हुई वृत्ति ही सुख उत्पन्न करती है। इसलिए मेरा मुझको ही नमन है, अपने को ही ग्रहण करके सदा सुखी रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।